नमस्कार, स्वागत। आज दिनांक 31 जुलै 2022, वार रविवार। मित्रांनो, एक सच्चा कलाकार नावासाठी नाही तर कलेसाठी जगत असतो, ही उक्ती साकार करणारे अनेक कलाकार भारतात जन्माला आले आहेत। आजचा दिवस म्हणजे असाच एक संयोग। आजच्याच दिवशी 1880 साली हिंदी साहित्यात उपन्यास सम्राट म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या मुंशी प्रेमचंद यांचा जन्म झाला। तर दुसरीकडे आजच्याच दिवशी 1980 साली भारतीय संगीतसृष्टीला आपल्या सुरेल आवाजात अनेक सदाबहार गाणी देऊन जगविख्यात संगीतकार मोहम्मद रफी यांनी आपला निरोप घेतला। रफींच्या कारकिर्दीची माहिती आपण त्यांच्या जन्मदिवशी म्हणजेच 24 डिसेंबरला घेतली। आज आपण हिंदी साहित्य सम्राट मुंशी प्रेमचंद यांच्या चरित्राचा वेध घेणार आहोत, त्यांच्याच जिव्हाळ्याच्या भाषेत। त्यासाठी आपल्यासोबत आहेत नितेश झा। ख्वाहिश नहीं मुझे मशहूर होने की, आप मुझे पहचानते हो, बस इतना ही काफ़ी है। अच्छे ने अच्छा और बुरे ने बुरा जाना मुझे, क्योंकि जिसकी जितनी ज़रूरत थी उसने उतना ही पहचाना मुझे। मैंने समंदर से सीखा है जीने का सलीका, चुपचाप से बहना और अपनी मौज में रहना। उन शख्सियतों का क्या ही कहना जो अपने नाम से ज़्यादा अपने काम से जाने जाते हैं, जिन्हें अपना अच्छा खासा नाम धनपत राय श्रीवास्तव छोड़कर प्रेमचंद नाम से अपना समूचा साहित्य लिखने में ज़्यादा आनंद महसूस हुआ। मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म आज ही के दिन 1880 में वाराणसी के समीप लम्ही गांव में हुआ था। उन्हें नवाब राय और मुंशी प्रेमचंद के नाम से भी जाना जाता है। उपन्यास के क्षेत्र में उनके योगदान को देखकर बंगाल के मशहूर उपन्यासकार शरद चंद्र चट्टोपाध्याय ने उन्हें उपन्यास सम्राट करके संबोधित किया था। प्रेमचंद ने हिंदी कहानी और उपन्यास के एक ऐसी परंपरा का विकास किया जिसने पूरी सदी के साहित्य का मार्गदर्शन किया। 20वीं सदी के पूर्वार्ध में जब हिंदी में तकनीकी सुविधाओं का अभाव था, उनका योगदान अतुलनीय है। उनकी शिक्षा का आरंभ उर्दू और फारसी से हुआ। 1898 में मैट्रिक पास करने के बाद एक स्थानीय विद्यालय में वो शिक्षक नियुक्त हुए। केवल 7 वर्ष की आयु में उनकी माता आनंदी देवी का देहांत हो गया और 14 वर्ष की आयु में उनके पिता अजाव राय की मृत्यु हो गई। इस कारण उनका आरंभिक जीवन बहुत ही संघर्षमय रहा। उनका पहला विवाह उन दिनों की परंपरा के अनुसार 15 साल में हुआ, जो कि सफल नहीं हुआ। प्रेमचंद जी ने विधवा विवाह का समर्थन किया और अपना दूसरा विवाह 1906 में अपनी प्रगतिशील परंपरा के अनुरूप बाल विधवा शिवानी देवी से किया। उनकी 3 संतानें हुई, श्रीपत राय, अमृत राय और कमला देवी श्रीवास्तव। 1910 में उनकी रचना सोजे वतन के लिए उन पर जनता को भड़काने का आरोप लगाया गया और सोजे वतन की सभी प्रतियां जब्त कर ली गई। कलेक्टर ने उन्हें हिदायत दी कि अब वो कुछ नहीं लिखेंगे। इस समय तक प्रेमचंद धनपत राय के नाम से लिखते थे। उर्दू में प्रकाशित होने वाली ज़माना पत्रिका के संपादक और उनके अजीज दोस्त मुंशी दया नारायण निगम ने उन्हें प्रेमचंद नाम से लिखने की सलाह दी और उसके बाद वो प्रेमचंद नाम से लिखने लगे। मुंशी जी ने आरंभिक लेखन ज़माना पत्रिका में ही किया। मुंशी जी ने 300 से ज़्यादा लघु कथाएँ, 14 उपन्यास, निबंध और लेख इत्यादि लिखे। आगामी एक पूरी पीढ़ी को गहराई तक प्रभावित करके मुंशी जी ने साहित्य की यथार्थवादी परंपरा की नींव रखी है। उनका लेखन हिंदी साहित्य के लिए एक ऐसी विरासत है जिसके बिना हिंदी के विकास का अध्ययन अधूरा होगा। वे एक संवेदनशील लेखक, सचेत नागरिक, कुशल वक्ता तथा सुधी विद्वान और संपादक थे। जीवन के अंतिम दिनों में वे गंभीर रूप से बीमार पड़े। उनका उपन्यास मंगलसूत्र पूरा नहीं हो सका और 8 अक्टूबर 1936 में वह इस दुनिया से निवृत्त हो गए। उनका अंतिम उपन्यास मंगलसूत्र उनके पुत्र अमृत ने पूरा किया। कितनी अजीब बात है कि जिन्होंने हिंदी साहित्य संसार की जड़ों को मजबूत किया, उन्हीं की किताबों को पढ़ने से हम वंचित रह जाते हैं। यदि आप हिंदी के नियमित पाठक हैं और प्रेमचंद साहित्य से अब तक बचते आ रहे हैं, तो यकीन मानिए आपसे बहुत कुछ छूट रहा है। एक अजीब सी दौड़ है ये जिंदगी, जीत जाओ तो कई अपने पीछे छूट जाते हैं और हार जाओ तो अपने ही पीछे छोड़ जाते हैं। ऐसा नहीं कि मुझ में कोई ऐब नहीं,
पर सच कहता हूँ, मुझ में कोई फरेब नहीं। अपने अमर कृतियों से हिंदी को संवारने वाले इस फनकार का माँ हिंदी पर कर्ज रहेगा, साहित्य का आखिरी हर्फ लिखे जाने तक। मी देवेन सोनार. दिनविशेष सदरात आज ऐकूयात दिनांक 31 जुलैचे दिनविशेष, इतिहासात आज घडलेल्या घटना, जन्म आणि मृत्यू. 1498 पश्चिम गोलार्धात तिसरा प्रवास करताना ख्रिस्तोफर कोलंबस हे त्रिनिदाद बेटांचा शोध लावणारे पहिले युरोपीय ठरले. 1657 मुघलांनी विजापूरचा कल्याणी किल्ला जिंकला. 1658 औरंगजेब मुघल सम्राट बनला. 1856 न्यूझीलंडची राजधानी ख्राइस्ट चर्चची स्थापना. 1937 के नारायण काळे यांनी दिग्दर्शित केलेला वहाँ हा प्रभातचा चित्रपट मुंबईतील विनर्व्हा टॉकीजमध्ये प्रदर्शित झाला. 1954 इटालियन गिर्यारोहक माउंट गॉडविन ऑस्टिन हे K2 हे जगातील दुसऱ्या क्रमांकावरचे शिखर सर करण्यात पहिल्यांदाच यशस्वी ठरले. 1956 कसोटी सामन्यातील एका डावात सर्व 10 गडी बाद करण्याचा विक्रम करणारा जिम लेकर हा पहिला गोलंदाज बनला. 1964 रेजर 7 या अंतराळ यानाने चंद्राचे पहिले स्पष्ट छायाचित्र काढले. 1992 जॉर्जियाचा संयुक्त राष्ट्रांत युनायटेड नेशन्समध्ये प्रवेश. 1992 सतारवादक पंडित रविशंकर यांना रेमन मॅगसेसे पुरस्कार प्रदान. 2001 दिग्दर्शक डॉक्टर जब्बार पटेल यांना राजर्षी शाहू महाराज समता पुरस्कार प्रदान. आता पाहूया ज्या महत्त्वाच्या व्यक्तींचे आज जन्म झाले त्यांची नावे. 1704 स्विस गणिती गॅब्रियल क्रॅमर यांचा जन्म. मृत्यू 4 जानेवारी 1752. 1872 संत साहित्याचे अभ्यासक चरित्रकार लक्ष्मण रामचंद्र पांगारकर यांचा जन्म. मृत्यू 10 नोव्हेंबर 1941. 1880 हिंदी साहित्यिक मुंशी प्रेमचंद यांचा जन्म. मृत्यू 8 नोव्हेंबर 1936. 1907 प्राच्यविद्या पंडित, गणितज्ञ, विचारवंत व इतिहासकार दामोदर धर्मानंद कोसंबी यांचा जन्म. मृत्यू 29 जून 1966. 1912 नोबेल पारितोषिक विजेते अमेरिकन अर्थशास्त्रज्ञ मिल्टन फ्रीडमन यांचा जन्म. मृत्यू 16 नोव्हेंबर 2006. 1918 संस्कृत पंडित डॉक्टर श्रीधर भास्कर तथा दादासाहेब वर्णेकर यांचा जन्म. मृत्यू 10 एप्रिल 2000. 1941 गुजरातचे माजी मुख्यमंत्री अमरसिंग चौधरी यांचा जन्म. मृत्यू 15 ऑगस्ट 2004. 1947 हिंदी चित्रपट अभिनेत्री मुमताज यांचा जन्म. 1965 हॅरी पॉटरच्या लेखिका J.K. रोलिंग यांचा जन्म. आता पाहूया ज्या महत्त्वाच्या व्यक्तींची आजच्या दिवशी पुण्यतिथी आहे त्यांची नावे. 1865 आधुनिक मुंबईचे शिल्पकार जगन्नाथ उर्फ नाना शंकर शेट्टे यांचे निधन. जन्म 10 फेब्रुवारी 1803. 1875 अमेरिकेचे 17वे राष्ट्राध्यक्ष अँड्र्यू जॉन्सन यांचे निधन. जन्म 29 डिसेंबर 1808. 1980 पार्श्वगायक मोहम्मद रफी यांचे निधन. जन्म 24 डिसेंबर 1924. कोटला, सुलतान सिंग, पंजाब. आजचा सुविचार: जग गरजेच्या नियमानुसार चालत असतं. थंडीत ज्या सूर्याची वाट बघितली जाते, उन्हाळ्यात त्याच सूर्याचा तिरस्कार केला जातो. तुमची किंमत तेव्हा होईल जेव्हा तुमची गरज लक्षात येईल.